अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन स्पॉट। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं CS11 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। हैंडआउट्स पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हैंडआउट्स में तमाम तर कॉन्टेंट्स मैंशनड है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर अप टू सोन मॉड्यूल नंबर 19 तक, ठीक है। तो हमारा मिड्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल नंबर 11 एक्सएमएल से। स्टार्टिंग वाले टॉपिक से बिल्कुल भी मिड टर्म के हवाले से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका आएगा मिड टर्म के हवाले से वो आएगा मॉड्यूल 11 से ऑनवर्ड्स। ओके, जंप करते हैं हम मॉड्यूल 11 पर। यहाँ पर टॉपिक मेंशन्ड है एक्सएमएल। देखते हैं एक्सएमएल क्या होती है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब डेटा। एक्सएमएल एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सएमएल इज मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML की ही तरह। The XML standard is a flexible way to create information formats and electronically shared structured data via the public internet as well as via corporate networks. Simple wording में आप इस तरह इस टॉपिक को समझ लें कि XML एक इस तरह की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है, और वो सेट ऑफ रूल्स डॉक्यूमेंट को एक ऐसे फॉर्मेट में इनकोड कर देते हैं जो फॉर्मेट बहुत ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन रीडेबल भी होता है। आप चाहे तो ये डेफिनेशन कर लें जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, या आप वो कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। क्या बताया हुआ है इस डेफिनेशन में कि एक्सएमएल इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल एक इस तरह की मार्कअप लैंग्वेज है विच डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स, जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करती है टू इनकोड डॉक्यूमेंट इनटू अ फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट को एक ऐसे फॉर्मेट में इनकोड करने के लिए दैट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड द मशीन रीडेबल। जो फॉर्मेट ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन रीडेबल भी होता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप ये कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन XML एंड द HTML। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि XML और HTML में मेन डिफरेंस क्या है। XML एंड HTML वर डिज़ाइंड विद डिफरेंट गोल्स। HTML और XML डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन की गई थी दोनों लैंग्वेजेस। HTML इज़ अबाउट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। HTML इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के बारे में होती है। XML इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन, और XML में हम इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। XML वॉज डिज़ाइन टू कैरी डेटा। XML को डिज़ाइन किया गया था डेटा को कैरी करने के लिए विद फोकस ऑन व्हाट डेटा इज़, और उसमें इस बात का भी फोकस रखा गया था कि आपका डेटा क्या है। HTML वॉज डिज़ाइन टू डिस्प्ले डेटा। HTML डिज़ाइन किया गया था डेटा को डिस्प्ले करने के लिए विद फोकस ऑन हाउ डेटा लुक्स, और इसमें इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया था कि आपका डेटा दिखने में कैसा होगा। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स है। XML के जो टैग्स होते हैं वो HTML के टैग्स की तरह प्री डिफाइंड नहीं होते, सारे यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस और डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टेबल इन्होंने एक दिया हुआ है HTML और XML के डिफरेंस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं XHTML बेस्ड ऑन द टैग पेयर्स। XHTML टैग पेयर्स पे मुश्तमिल होती है। पर्पस XHTML का क्या पर्पस है। मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। डिस्प्ले से डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोकस इसका क्या होता है, हाउ इट लुक्स, कि हमारा डेटा दिखने में कैसा होगा, क्या डिस्प्ले होकर वो कैसा नज़र आएगा। डज़ नॉट केयर अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेंट, और XHTML को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे डेटा का मतलब क्या है, जो मेरे अंदर कॉन्टेंट रखा गया है मीनिंगफुल है भी है या नहीं। प्री डिफाइंड टैग्स, और XHTML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं XML की तरफ, और बेस्ड ऑन द टैग पेयर्स। XML भी टैग पेयर्स पे मुश्तमिल होती है। पर्पस क्या है XML का, मेटा मार्कअप लैंग्वेज टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज।
XML एक इस तरह की मेटा मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम एक और मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं एक XML एक इस तरह की मेटा मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करके एक और मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। ML डिफाइंड बाय द XML डिस्क्राइब्स द डेटा, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि XML के अंदर डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है। फोकस मीनिंग ऑफ द डेटा, और XML इस बात पे फोकस करती है कि मेरे डेटा का मतलब क्या है, ठीक है। मेथड ऑफ डेटा एक्सचेंज कंटेंट मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड। डेटा एक्सचेंज के जितने भी मेथड्स हैं XML के अंदर वो सारे के सारे वेल स्ट्रक्चर्ड है। नो प्री डिफाइंड टैग्स, और XML के कोई भी टैग जो है वो प्री डिफाइंड नहीं है, सारे यूज़र डिफाइंड टैग्स हैं। आगे आते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल है। बहरहाल इस प्रैक्टिकल को समझने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो आगे मेंशन्ड है। XML सिंटैक्स डिस्प्ले करने से पहले XML का सिंटैक्स पता होना लाजमी है, ठीक है। टू लिंक द XML फाइल टू द CSS यू कैन यूज़ द फॉलोइंग कोड। ओके, XML फाइल को CSS के साथ लिंक करने के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो ये है, ठीक है। आप इस कोड को याद कर लें, ठीक है। समझा मैं आपको देखती हूँ। ये इसका यहाँ तक ये मेन सिंटैक्स है। आगे टाइप है, यहाँ पर हमें फ़ाइल नेम देना होता है, ठीक है। href मतलब एड्रेस, यहाँ पर आप CSS फाइल का एड्रेस दे दें, ठीक है। वैसे पेपर में तो कभी नहीं आया, बहरहाल आप चाहें तो यहाँ से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इन XML इट इज़ इलीगल टू ओमिट द क्लोजिंग टैग्स, ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। कहते हैं XML में आप जितने भी टैग्स डिफाइन करेंगे हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग लिखना लाजमी है। यहाँ नीचे देखें, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एलिमेंट क्या है देखते हैं। ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। कैसे ये स्टार्ट होता है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान बी, ये बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऐसे कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, रैंडम बी लिखा हुआ है, ओके। कोई भी रैंडम वर्ड है बीच में, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान इन्होंने बी लिखा हुआ है, दरमियान में ये कुछ भी रैंडम कंटेंट है, ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, ठीक है। और इस टैग को उन्होंने क्लोज़ किया है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान /p का यूज़ करके। ये पूरा का पूरा ये जो सिंटैक्स है ना, ये सारा एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। ये इतना होता है, ये फर्स्ट टैग होता है, ठीक है। ये इसका लास्ट टैग होता है, या आप इस तरह कह सकते हैं ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, या आप इसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। और ये पूरी का पूरा ये एक एलिमेंट कहलाता है, ओके। हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग लिखना लाजमी है, ठीक है, सिवाय ये BR टैग है। BR टैग एक वाहिद एक ऐसा टैग है जिसका ओपनिंग सिंटैक्स भी यही है और क्लोजिंग सिंटैक्स भी ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी टैग XML में देखने को नहीं मिलेगा जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग सिंटैक्स एक जैसा ही हो, ठीक है। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। XML के जो टैग्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं, ठीक है। द टैग लेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टैग लेटर। यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है, ये एक टैग यहाँ पर इन्होंने लेटर डिफाइंड किया हुआ है और दूसरा टैग यहाँ पर है ये लेटर, ठीक है। XML लैंग्वेज क्या करेगी, इन दोनों टैग्स को डिफरेंट टैग्स की डिफरेंटली ट्रीट करेगी। वो क्यों, वर्ड तो बीच में एक ही लेटर लिखा हुआ है, लेटर, बड़ा डिफरेंस क्या है, ये इस लेटर का ये L कैपिटल है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला लेटर लिखा हुआ है इसका L स्मॉल लेटर में है, ठीक है। बस ये कैपिटल और स्मॉल लेटर होने की वजह से ना XML ने क्या किया, इन दोनों टैग्स को डिफरेंटली ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी आप एलिमेंट डिफाइंड करें, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग का जो इंटरनल कंटेंट होगा, ठीक है, वो केस सेंसिटिव होगा। अगर यहाँ पर आपने कैपिटल लिखा है, इधर भी आप कैपिटल ही लिखें क्लोजिंग के टाइम, ठीक है। अगर आपने ओपनिंग के टाइम सारे जो लेटर्स हैं वो आपने स्मॉल लेटर में लिखे हैं, ठीक है, तो क्लोजिंग के टाइम भी आप उन तमाम तर लेटर्स को स्मॉल लेटर में ही लिखें, ठीक है। आगे देखते हैं, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग्स मस्ट बी रिटन विद द सेम केस। वही बात आ गई, जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स है, ठीक है, दोनों को सेम केसेस के साथ आप लिखें, ठीक है। जैसे ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर हमने एक टैग डिफाइंड किया है मैसेज, ठीक है, जो कि कैपिटल M से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में उन्होंने कुछ भी रैंडम कंटेंट रखा है और क्लोजिंग के वक्त उन्होंने क्या किया है, मैसेज के साथ ही इसे क्लोज़ किया है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान / लगा के और दरमियान में मैसेज। बहरहाल इसमें मिस्टेक क्या हमारी आ गई है, जो स्टार्टिंग वाला टैग है उसका M कैपिटल है और एंडिंग टैग का M स्मॉल लेटर में है, ठीक है। XML ने क्या किया, इस टैग को डिफरेंटली ट्रीट कर लिया, इसको डिफरेंटली ट्रीट कर लिया, ठीक है। और जब स्टार्टिंग टैग एंडिंग क्लोजिंग टैग के साथ मैच ना करे, क्या हो जाता है, XML हमें एरर जनरेट करके दे देती है, ठीक है। और ये मिडिल में उन्होंने लिखा भी हुआ है कि दिस इज़ इनकरेक्ट, कि ये गलत है, ठीक है। अगर इसी को हम ठीक करके लिखें, ये देखें, स्टार्टिंग टैग है, तमाम तरह इसके जो केसेस हैं
वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। एंडिंग टैग है, तमाम तरह इसके जो केसेस हैं वो भी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। ये वैलिड एक्सएमएल है, ठीक है, ये एलिमेंट वैलिड है, ठीक है, और ये वाला इनवैलिड है। इसमें एरर जनरेट हो जाएगा और ये आपका पार्स्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग्स और ऑफ्टन रेफर टू एज स्टार्टिंग एंड द एंडिंग टैग्स। कह रहे हैं कि जो एक्सएमएल में जिन्हें हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स कह रहे हैं, आप उनको स्टार्ट टैग और एंड टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। इन एक्सएमएल ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड विद इन ईच अदर। कह रहे हैं कि एक्सएमएल में आपने एलिमेंट्स की जो नेस्टिंग है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नेस्टिंग से मुराद अब क्या बात है, जैसे ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने एक टैग डिफाइन किया हुआ है बी टैग है, कोई भी ऐसा रैंडम टैग उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बी टैग है, बी टैग के अंदर ये आई टैग है, आई टैग के अंदर कोई भी उन्होंने ऐसे रैंडम कंटेंट उन्होंने डाल दिया है, फिर आई टैग को क्लोज़ किया है, फिर बी टैग को क्लोज़ किया है। प्रॉपर्ली नेस्टेड से मेनली ये मुराद है कि जिस तरह ये बी टैग के अंदर आई टैग को ओपन किया है, ठीक है, उसी तरह आपने आई टैग को क्लोज़ भी बी टैग के अंदर करना है। अगर आप इस तरह करेंगे कि अगर आपने बी टैग के अंदर आई टैग को डिफ़ाइन किया है और बी टैग को आपने पहले क्लोज़ कर दिया और आई टैग को बाद में कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सएमएल आपको एरर जनरेट करके दे देगी, ठीक है। एरर से बचने के लिए बस हमें यही इस बात पे तवज्जो रखनी पड़ेगी कि जो टैग जिस टैग के अंदर ओपन, जिस एलिमेंट के अंदर ओपन किया गया है, वो टैग उसी एलिमेंट के अंदर ही क्लोज़ किया जाए, बस, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल प्रॉपर्ली नेस्टेड सिंपली मीन्स दैट सिंस द आई एलिमेंट इज ओपन इनसाइड द बी एलिमेंट इट मस्ट बी क्लोज्ड इनसाइड द बी एलिमेंट। वही बात है कि जैसे आई एलिमेंट है उसे बी टैग के अंदर खोला गया है, ठीक है, तो फिर आई टैग को बी टैग के अंदर ही आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से अब देखते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके करने वाले टॉपिक्स हैं, इन दोनों में से आपको ये एक डेफिनेशन कर लें, ठीक है, ये आप पॉइंट्स कर लें, हो सकता है MCQs में आ जाए, ओके। ये आपने करना है, ये पर्पस वाले ये जो टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ओके। ये प्रैक्टिकल है हमारा, इसको अभी हम करते हैं। एक्सएमएल का सिंटैक्स, ये लाइन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, वैसे कभी पेपर में तो आई नहीं है, पर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, एक ये लाइन आप कर लें, ठीक है, यहाँ तक कर लें, ये लाइन आपने यहाँ से कर लेनी है, यहाँ तक आप ये पॉइंट कर लें और इस पॉइंट के आप ये एग्जांपल कर लें, ठीक है। ये ऊपर वालों की अगर आप एग्जांपल्स नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब जब हम आगे प्रैक्टिकल्स देखते जाएंगे ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे, ये इतनी टफ नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला आपको ये फिंगर टिप्स पे ये सारी एग्जांपल्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब उस टॉपिक पे हम वापस चलते हैं जो हमने छोड़ा था, डिस्प्लेइंग एक्सएमएल के। एक्सएमएल को डिस्प्ले कैसे किया जाता है, ये इन्होंने एज अ बिगिनर थोड़ा सा टफ कोड दे दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी कोड को इससे छोटा सिंपल कोड लेकर देखते हैं ताकि आपको एक्सएमएल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्सएमएल है क्या। नोटपैड पर हम एक्सएमएल को लिखेंगे, ठीक है। हम किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में एक्सएमएल लिख लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली लाइन बस इस कोड में समझने वाली, इसे कहते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है एक्सएमएल कोड की, इसे कहते हैं एक्सएमएल प्रोलॉग। एक्सएमएल प्रोलॉग से मुराद ये है कि ये एक्सएमएल मैसेज की फ़र्स्ट लाइन है, और जब कभी भी आप एक्सएमएल का कोड लिखें तो ये लाइन स्टार्टिंग में लिखना कम्प्रीहेंसिव मानी जाती है, ठीक है। इसको आपने लास्ट में लिखना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका सिंटैक्स ये होता है, ये हमने लिख दिया है एक्सएमएल प्रोलॉग, ओके। और अब हम यहाँ से अपनी एक्सएमएल लिखना स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये एक टैग बनाया एम्प्लॉय, अब हम इसे क्लोज भी करेंगे, ठीक है। ये देखें, हमने एक टैग बनाया, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एम्प्लॉय नाम का, और हमने इसे क्लोज भी किया एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान फॉरवर्ड स्लैश लगा के, ठीक है।
तो इसके अंदर हम तमाम तरह एम्प्लॉय का डेटा डिफाइन करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम हो गया, नेम हम इसका कुछ भी लिख लेते हैं, जॉन लिख लेते हैं। एज हो गई एम्प्लॉय की 45 और सैलरी होगी ओके। अब ये देखिए, ये हमने एक बहुत ही बेसिक एक्सएमएल ईजी सी हमने डिफ़ाइन की है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्सएमएल क्या है, कौन से टैग का यहाँ पे क्या मीनिंग है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाली टैग्स है ना, ये आपकी ये ओपनिंग एम्प्लॉय टैग और ये क्लोजिंग एम्प्लॉय टैग, इसे हम कहेंगे कि ये रूट एलिमेंट है ये आपका। ठीक है, रूट एलिमेंट से मुराद वो एलिमेंट जिसके अंदर तमाम तर उसके चाइल्ड एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखें, ये एम्प्लॉय है, इसका चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, ये नेम एम्प्लॉय का चाइल्ड एलिमेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय की ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना। ठीक है, देखें, जैसे एम्प्लॉय का नाम हमने इस टैग के अंदर डिफाइन किया है, नेम टैग के अंदर। ठीक है, तो ये जो नेम टैग है ये एम्प्लॉय टैग का चाइल्ड एलिमेंट है। उसी तरह ये जो एज टैग है, ठीक है, ये भी एम्प्लॉय का चाइल्ड एलिमेंट है, और ये जो सैलरी टैग है ये भी एम्प्लॉय का चाइल्ड एलिमेंट है। ओके, बस अब हम इसे सेव करेंगे, देखेंगे कि इसे ब्राउज़र पे किस तरह रन करना है। ये एक्सएमएल का कोड है। ठीक है, सेव एज, किसी भी रैंडम नाम से हम इसे सेव कर देते हैं, जैसे कि example.xml। आपने बस सेव करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी फाइल आप XML का कोड लिख के सेव करें, बस उसके आखिर में कोई भी नेम लिख के, ठीक है, आखिर में आपने .xml एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में हम जाके इसे सेव कर, सॉरी, डेस्कटॉप में हम जाके इसे सेव करते हैं। अब हम इसे क्रोम ब्राउज़र में चला कर देते हैं। अगर आपका इस तरह क्रोम ब्राउज़र वाला फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक इस पर प्रेस करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ओपन विद क्रोम ब्राउज़र, या आप किसी भी जोन से ब्राउज़र में आप इसे रन करना चाहते हो वो ब्राउज़र आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मेरा ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्टली ओपन करूँगी। ओके, ये एक्सएमएल हमारी यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, तो जूम करते हैं। आई होप कि ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक वैलिड एक्सएमएल है। ठीक है, ये एक वैलिड एक्सएमएल का ये सिंटैक्स है। वही बात है कि ये एम्प्लॉय टैग है, ओपनिंग एम्प्लॉय टैग, क्लोजिंग एम्प्लॉय टैग। ठीक है, जिसके अंदर तमाम तरह एम्प्लॉय का डेटा मौजूद है। ठीक है, तो ये टैग क्या कहलाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, रूट एलिमेंट के अंदर तमाम तरह एलिमेंट्स मौजूद है जो कि रूट एलिमेंट के मुतालिक डेटा कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। ठीक है, ये तमाम तर ये जो चाइल्ड, इन सब को हम कहेंगे ये सब चाइल्ड एलिमेंट्स हैं इस रूट एलिमेंट के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।